रूस की लोक कथा लालच का फल। बरसों पुरानी बात है। बरसों पुरानी बात है। रूस में समुद्र के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के साथ रहता था। बूढ़ा आदमी गरीब जरूर था, लेकिन उसका दिल साफ था। लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव उसके जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी पत्नी बात बात पर लड़ती रहती थी, और वो लालची भी कम नहीं थी। बूढ़ा बेचारा दिन भर मछलियां पकड़ता, थका हारा शाम को घर लौटता तो बुढ़िया लड़ना शुरू कर देती। वो बिल्कुल परेशान करती, उसको लड़ना शुरू कर देती। एक दिन बूढ़े के हाथ एक भी मछली हाथ नहीं आई। एक दिन बूढ़े के हाथ एक भी मछली हाथ नहीं आई। उसने आखिरी बार जाल फेंका। इस बार एक छोटी सी मछली फंस गई। बूढ़े आदमी ने बूढ़े मछुआरे ने जैसे ही मछली को उठाया कि वो बोलने लगी। मछुआरा बड़ा हैरान था। एक मछली आदमी की तरह कैसे बोल सकती है? मछली कह रही थी, बूढ़े मछुआरे, मैं समुद्र की राजकुमारी हूँ। तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। मछुआरे को बूढ़े मछुआरे को उस मछली पर दया आ गई। उसने मछली को पानी में छोड़ दिया। घर जब वो पहुंचा तो बुढ़िया ने पूरा घर सिर पर उठा लिया। वो बूढ़े मछुआरे को हर तरह से कोसने लगी। वो कह रही थी, अंत में उसने कहा, अच्छा, तुम अपनी मछली से कहकर एक लकड़ी की नाद ही मंगवा दो। लकड़ी का जो एक गट्ठा या लकड़ी का पलंग ही मंगवा दो। मछुआरा समुद्र के पास जा पहुंचा। यह सुनकर मछुआरा समुद्र के पास जा पहुंचा, और उस बूढ़े मछुआरे ने मछली राजकुमारी को आवाज लगाई। वो राजकुमारी मछली उसके पास आई। तो मछुआरे ने उससे कहा, मेरी पत्नी लकड़ी का पलंग मांग रही है। लकड़ी का पलंग मांग रही है। अच्छा, और तुम घर जाओ, तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मछली ने कहा और पानी में चली गई। जब मछुआरा घर पहुंचा तो लकड़ी का पलंग देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी पत्नी जो लालची थी, बड़ी परेशान थी, बड़ा खराब स्वभाव था, चिल्लाए जा रही थी, अरे मांगने तो मकान मांगा होता, इस छोटे से पलंग से क्या होगा? बेचारा मछुआरा, जो कि स्वभाव से बहुत दयालु और लालची नहीं था, और दुखी मन से समुद्र की ओर दोबारा चल दिया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उस बूढ़े मछुआरे ने मछली को फिर से आवाज लगाई। उस राजकुमारी मछली को फिर से आवाज लगाई। वो फिर से पहले की तरह आई, बोली, क्या बात है बाबा? मछुआरा बड़ा दुखी होकर बोला, क्या बताऊं मछली राजकुमारी, मेरी पत्नी मकान के लिए जिद कर रही है। मकान के लिए जिद कर रही है। मछली ने कहा और पानी में उतर गई। जाओ बाबा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। ये मछली ने कहा और पानी में वापस चली गई। जब मछुआरा घर लौट कर आया तो देखता ही रह गया। उसकी झोपड़ी की जगह एक बड़ा मकान खड़ा हुआ था। मकान देखकर बूढ़ा मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन राजकुमारी मछली को धन्यवाद दिया। पर ये क्या, उसकी पत्नी अब भी परेशान थी। उसकी पत्नी अब भी परेशान थी। बूढ़े मछुआरे ने पत्नी से कहा, क्या बात है, अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, सारे घर का काम करते करते मैं थक जाती हूँ। एक भी नौकर नहीं हूँ। मैं अमीरों की तरह रहना चाहती हूँ, समझे? मैं चाहती हूँ अमीरों की तरह। बेचारा बूढ़ा मछुआरा अपनी पत्नी के ताने सुनकर फिर से समुद्र के पास जा पहुंचा। जैसे ही वह पहुंचा, इस बार उसने फिर राजकुमारी मछली को बुलाया, और उसने अपनी पत्नी की इच्छा बता दी। राजकुमारी मछली ने पहले की तरह फिर कहा, जाओ बाबा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और यह कहकर वो पूरी दोबारा से पानी में चली गई। घर लौटने पर मछुआरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा घर महल की तरह जगमगा रहा था। नौकर चाकर अपने काम में लगे थे। मछुआरे की पत्नी अब ठाड़ बाड़ से रहने लगी। वह कभी भी किसी से अच्छे से बात नहीं करती, बड़ी खड़ूस थी। और वो बूढ़े मछुआरे को बात बात पर डांटती रहती। एक दिन मछुआरे की पत्नी ने महारानी की सवारी करते हुए देख लिया। उसने देखा कि इस देश की जो महारानी है, वो घोड़े की पालकी में बैठकर जा रही है। उसको बड़ी चिढ़ हुई। बस फिर क्या था, उसने मछुआरे से कहा, क्यों ना तुम अपनी राजकुमारी मछली से कहकर मुझे महारानी बनवा दो। मुझे महारानी बनवा दो। मछुआरे ने बहुत समझाया कि ऐसा नहीं होता है, ये हो गया, मछली हमको हमारी बहुत ही पहले मदद कर चुकी है। हम अच्छे से रह रहे हैं, अब क्या जरूरत है? क्यों, मतलब हमें और चीजें चाहिए? जिंदगी अच्छे से चल रही है। लेकिन उसकी पत्नी, मछुआरे की पत्नी मानने कहाँ वाली थी।
उसने उसे बहुत ताने दिए, बहुत कुछ कहा, गुस्से से भर के बहुत चीज़ें करी, तो मछुआरा बेचारा हार गया और थक हार कर फिर राजकुमारी मछली के पास जा पहुँचा। उसने अपनी पत्नी की इच्छा यानी कि उसकी पत्नी महारानी बनना चाहती है, यह कहकर यह उसने राजकुमारी मछली को बताई। राजकुमारी मछली ने उसकी तरफ 2-4 बार देखा, फिर जवाब दिया, "जाओ बाबा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो।" और यह कहकर वापस समुद्र में चली गई। जब बूढ़ा मछुआरा घर पहुँचा, तो उसे चमकता हुआ एक महल नज़र आया। मछुआरे की पत्नी अब रानी बन गई थी और बहुत सारी मेड, दास-दासियाँ उसकी सेवा में जुटी हुई थी। मछुआरे को देखते ही उसकी पत्नी चिल्लाई। मछुआरे की पत्नी तो देखते चिल्लाई, "ये बूढ़ा कौन है? इसे इसे बंद कर दो। इसे जेल में बंद कर दो।" बूढ़ा मछुआरा बहुत दिनों तक जेल में पड़ा रहा। बूढ़ा मछुआरा बहुत दिनों तक जेल में पड़ा रहा और बहुत परेशान रहा और समझ नहीं पाया कि उसकी पत्नी ने उसे जेल में क्यों बंद किया। फिर एक दिन उसकी पत्नी ने उसे अपने पास बुलाया। इस बार वो चाहती थी कि उसे समुद्र की रानी बना दिया जाए। उसे समुद्र की रानी बना दिया जाए ताकि राजकुमारी मछली उसकी दासी यानी कि उसकी नौकरानी बनकर रहे। उसने मछुआरे को बुलाया, बूढ़े मछुआरे को बुलाया, "जाओ, उस मूर्ख राजकुमार मछली के पास जो तुम्हें वरदान पे वरदान दिए जा रही है, उसके पास जाओ और मेरी ये इच्छा पूरी कराओ।" मछुआरे ने बहुत समझाया, मछुआरे ने बहुत समझाया, लेकिन जो बुढ़िया थी कहाँ मानती। जो बुढ़िया जो थी वो कहाँ मानती और उसने मछुआरे को मारने की धमकी भी दी। थक हार कर मछुआरा, बूढ़ा मछुआरा फिर से राजकुमारी मछली के पास जा पहुंचा। राजकुमारी मछली ने बाबा को चिंता में देखकर पूछा, "कहो बाबा, अब क्या बात है?" मछुआरे ने बताया, "अब मेरी पत्नी चाहती है कि वो समुद्र की रानी बन जाए और तुम उसकी नौकरानी बनकर रहो और तुम उसकी नौकरानी बनकर रहो। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मेरी एक नहीं मानी। मैंने उसे बहुत समझाया पर उसने मुझे एक ना मानी।" राजकुमारी मछली इस बार कुछ नहीं बोली। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप बिना कुछ कहे पानी में चली गई। मछुआरा बहुत देर तक खड़ा रहा, लेकिन मछली ऊपर नहीं आई। थक हार कर बूढ़ा मछुआरा वापस घर लौट आया। पर ये क्या? उसके महल के उसके महल की जगह पर वही पुरानी झोपड़ी खड़ी है और वही पुरानी उसकी पत्नी जो पहले राजकुमारी बन गई थी, महारानी बन गई थी, वो दोबारा पुराने ही बूढ़े रूप में आ चुकी है और वो अब बैठकर दरवाजे पे बैठकर रो रही थी। यानी कि जितना भी वरदान मछली ने उन्हें दिया था, राजकुमारी मछली, वो सब वापस हो गए थे और अब वो पुरानी दुनिया में लौट गए थे जैसा वो पहले रहते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से क्या कुछ सीखा है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आता रहूँगा। अगर आपको लगता है कि इस कहानी से या इसमें दिए गए ऑब्जेक्टिव से आपके किसी दोस्त को फ़ायदा हो सकता है या किसी और को कुछ बेनिफिट मिल सकता है, तो दिए गए लिंक को बाकी लोगों में शेयर कीजिए और बाकी लोगों को भी इससे बेनिफिट दिलाइए। अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे, गुड बाय।